हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झंडू की पंचारिस्ट सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे झंडू की जो पंचारिस्ट सिरप होती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के इसको तैयार किया जाता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, क्या इसकी प्राइस होती है, और झंडू कंपनी के अलावा और अन्य कौन कौन सी कंपनी के द्वारा इस सिरप को तैयार किया जाता है, क्या इसके उपयोग होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और इसको लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या इसकी डोज होती है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो झंडू की पंचारिस्ट सिरप होती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। दोस्तों, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें दोस्तों आंवला, हरड़, द्राक्षा, विदंग, अश्वगंधा, दशमूल अर्क और लौंग, अमजोदा, त्रिफला, सतावरी, ये कुमारी, ये कुछ मुख्य मुख्य इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसके अलावा और अन्य इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो इसमें मिला के इसको तैयार किया जाता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोस्तों ये 200 ml में, 450 ml में और दोस्तों 650 ml की स्ट्रेंथ में आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों 200 ml की जो बोतल होती है वो आपको 70 से 80 रुपए के आसपास मिलती है। अगर 450 ml की सिरप की बात की जाए प्राइस की तो दोस्तों लगभग आपको 140 रुपए के आसपास मिलती है। और 650 ml की जो सिरप होती है अगर उसकी बात की जाए तो आपको 180-190 रुपए के आसपास हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। अगर दोस्तों अन्य कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों वैद्यनाथ डाबर वो कंपनी होती है जो ये झंडू की जो पंचारी सिरप होती है इससे संबंधित इंग्रेडिएंट मिला के पाउडर फॉर्म में या कुछ और अन्य फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस झंडू की पंचारी सिरप के उपयोग के बारे में कि इसमें किन किन समस्याओं में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 पर दोस्तों, यदि आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, अपच रहती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहता है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो जब ये समस्या आपको परेशान करती है तो उस समय इस सिरप का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पे दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, थकान रहती है, आपको बहुत ज्यादा आलस्य आता है, तो उस समय इन कमजोरी, थकान, आलस्य को दूर करने के लिए भी हम इस झंडू की पंचारी सिरप का उपयोग करते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों, ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो यानी आंत होती है, आंतों को साफ करने और मल को नरम करने में ये बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाती है दोस्तों। नंबर 4 पे दोस्तों, भोजन को पचाने कर भूख बढ़ाने का भी इस सिरप के द्वारा काम किया जाता है यदि आप इसका नियमित उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इसका नियमित उपयोग करते हैं तो जो शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जिसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जो हमको संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, उसको बढ़ाने का भी ये काम करती है। नंबर 6 पे देखा जाए दोस्तों, ये आपके लीवर को स्वस्थ करती है और मजबूत बनाती है दोस्तों, अगर इसका आप नियमित उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके पेट में जलन रहती है, खट्टी डकार आती है, तो उस जलन और खट्टी डकार को कम करने के लिए भी हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये आपके जो पेट में कीड़े होते हैं तो उन कीड़ों को खत्म करने में भी हम इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके पेट में ऐंठन रहती है, दर्द रहता है, तो आपके पेट में दर्द ऐंठन में भी इस सिरप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ मुख्य मुख्य उपयोग जो हमने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जब आप इस सिरप को लेते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो पंचारिस्ट जो झंडू की सिरप होती है ये एक आयुर्वेदिक सिरप होती है, इसके हमने साइड इफेक्ट अभी तक देखे नहीं है और होते भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस सिरप को अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपको दोस्तों उस समय एलर्जी देखा जाए तो आपको त्वचा पर चकत्ते उभर आ सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है आपको। इसके अलावा दोस्तों, आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं दोस्तों, आपको उल्टी आपको महसूस हो सकती है, लग सकती है। लेकिन दोस्तों, ये जनरल तौर पर साइड इफेक्ट देखने को मिलते नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जब आप झंडू की पंचारी सिरप का उपयोग करते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर किस किस को इस सिरप का उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई महिला गर्भवती है या स्तनपान कराने वाली माता है तो उस समय अगर इसका आप यूज करते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, यदि आपको इस सिरप से एलर्जी है तो उस समय आपको इसके उपयोग करने से बचना चाहिए।
यदि बच्चा 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उस समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और करे तो अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से पहले से पीड़ित है तो उस समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए। या किसी को लीवर रोग है तब भी इसके उपयोग करने से बचना चाहिए। अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों डोज के बारे में। तो दोस्तों अगर एडल्ट की बात की जाए तो पंचारिस्ट सिरप की जो जर्नली डोज होती है वो 15 से 30 ml के बीच में दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में बराबर मात्रा में गुनगुना पानी मिलाकर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको अपने मन से कभी भी इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर आपकी गंभीरता के बीमारी की जो गंभीरता होती है उसके आधार पर डॉक्टर आपकी डोज को कम या ज्यादा कर सकता है। इसलिए आप अपने मन से कभी भी इस सिरप का उपयोग ना करें। और दोस्तों अगर इसके असर की बात की जाए तो ये दोस्तों एक आयुर्वेदिक सिरप होती है और इसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए दोस्तों आप कम से कम इसको रेगुलर नियमित तौर पर 2 से 3 महीना आपको पीनी चाहिए, तब जाके देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी झंडू की पंचारिस्ट सिरप के बारे में जो हमने आपको बताई। कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।